पश्चिम बंगाल में होगा बड़ा खेला। ममता बनर्जी ने किससे की सीक्रेट मीटिंग। लोकसभा चुनाव में जो नहीं हुआ वो अब होगा। एक मीटिंग से बदलेगा बंगाल का गणित। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल को लेकर काफी घमासान देखने को मिला था, क्योंकि एक गठबंधन में होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और एकला चलो की राह पकड़ी थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है, क्योंकि ममता बनर्जी की एक सीक्रेट मीटिंग से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ शायद वो अब हो जाए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए 20 जून को सोनिया गांधी का खास दूत कोलकाता पहुंचा। यहां पहुंचकर इस दूत ने ममता बनर्जी से करीब 40 मिनट तक मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात सचिवालय नवबन्नोद में करीब 40 मिनट तक चली। सोनिया गांधी का ये दूत और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम है। कोलकाता पहुंचते ही चिदंबरम ममता बनर्जी से मिलने के लिए सचिवालय पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक वो ममता बनर्जी से इंडिया गठबंधन पर चर्चा करने आए थे। देश के पूर्व वित्त मंत्री सोनिया गांधी के दूत बनकर आए, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीट का ऑफर दिया था, लेकिन जब सीटों पर कोई बात नहीं बन सकी तो दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव जीतने पर कामयाब हो सकी, जबकि ममता बनर्जी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। ममता बनर्जी का शुरुआत से इंडिया अलायंस की तरफ झुकाव था, लेकिन उन्होंने चुनाव के बीच में भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनका बाहर से समर्थन दे सकती हूँ। वहीं चुनाव नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करेगी कि मोदी केंद्र से सत्ता से बाहर हो जाए और इंडिया गठबंधन सत्ता में आए। उन्होंने ये तक कहा था कि पीएम मोदी ने सारे विश्वसनीयता को खो दी है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इंडिया जीत गया है, मोदी हार गए हैं। पीएम ने कई पार्टियों को तोड़ा और अब लोगों ने उनका मनोबल तोड़ दिया है। मोदी अब सरकार बनाने के लिए टीडीपी और नीतीश कुमार के चरणों में गिर रहे हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी के साथ पी चिदंबरम की सीक्रेट मीटिंग की वजह से सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है और कुछ बड़ा खेल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी तरह से बीजेपी को टक्कर देने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पिछले लंबे वक्त से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। इसके बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले 12 सीटें मिली हैं और 6 सीटों पर नुकसान हुआ है। ऐसे में पार्टी की हालत राज्य में खराब है और अब सीएम ममता बनर्जी बीजेपी को और कमजोर करने के लिए उसी की पिच पर बैटिंग कर सकती है, क्योंकि अगले महीने वो एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले महीने हिंदुत्व रथ पर नजर आ सकती हैं, क्योंकि वो जुलाई के पहले हफ्ते में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय शहर दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करने वाली है। राज्य सरकार के सूत्र बताते हैं कि 7 जुलाई से शुरू होने वाले रथ यात्रा उत्सव के पहले दिन सीएम नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन कर सकती है। तैयार हो चुका है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। जानकारी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर मेदिनीपुर में तैयार हो चुका है, लेकिन उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि सीएम रथ यात्रा उत्सव के दौरान ही मंदिर का उद्घाटन कर सकती है, लेकिन अभी तारीख की कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से औपचारिक तौर पर घोषणा का इंतजार है। गौरतलब है कि मेदिनीपुर में बना ये भगवान जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 145 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मंदिर परिसर न्यू दीघा रेलवे स्टेशन से सटे समुद्री तट पर 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी डिजाइनिंग और इंटीरियर का काम कोलकाता में मौजूद डिजाइन स्टूडियो ने किया है।
मंदिर ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। जगन्नाथ धाम सीएम ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उन्होंने 2019 में ही इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने दावा किया था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा ही भीड़ यहाँ मेदिनीपुर में भी जुटेगी। सीएम ने उस दौरान कहा था कि समुद्री किनारे होने की वजह से पर्यटक पुरी की तरह ही सभी सुविधाओं का यहाँ भी आनंद ले सकेंगे। गौरतलब है कि बंगाली हिंदू परिवारों के बीच भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी आस्था रही है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए थे। इसीलिए तब से ही बंगाली हिंदू परिवारों में प्रभु जगन्नाथ के प्रति गहरी आस्था रही है। पूरे बंगाल में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच में भी तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब राज्यपाल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 20 जून को कहा कि उन्हें राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस के मौजूदा दल की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा है। बोस ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को राजभवन परिसर खाली करने का आदेश दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद ये बयान आया है। हालांकि पुलिसकर्मी अभी भी राज्यपाल भवन में तैनात है। बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे पास कारण है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मौजूदा प्रभारी और उनका दल मेरी निजी सुरक्षा के लिए खतरा है। मैंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूचित किया कि राजभवन में कोलकाता पुलिस के साथ मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि बोस ने राज्य सरकार से राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों की तरफ से लगातार जासूसी किए जाने की शिकायत की है और उन्हें लगता है कि वो बाहर के प्रभावशाली लोगों के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। बोस ने कहा कि यहाँ तैनात पुलिसकर्मी मेरी और मेरे अधिकारियों की गतिविधियों की जासूसी कर रहे हैं। उन्हें यानी पुलिसकर्मियों को सरकार में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं का मौन समर्थन प्राप्त है। ये संविधान का उल्लंघन है। राज्यपाल ने यह मामला समय समय पर बनर्जी के संज्ञान में लाया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री गृह विभाग का कार्यभार भी संभालती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस विभाग में आला अधिकारियों की जानकारी के बिना ऐसा कुछ भी संभव नहीं है और पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है। बोस ने दावा किया कि राजभवन में वर्तमान प्रभारी अधिकारी के अधीन तैनात पुलिस दल के गलत कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ तैनात पुलिस दल राजभवन तथा लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने खुद भी इसकी पुष्टि की है। बोस ने कहा कि यहाँ तैनात कुछ पुलिसकर्मी पहले राज्य सचिवालय नबन्ना में तैनात थे। राज्यपाल ने कहा कि वो किसी के लिए जासूस के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। बोस ने नवंबर 2023 में भी राजभवन में जासूसी का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भूतल को छोड़कर राजभवन के अंदर कोलकाता पुलिस कर्मियों के प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ ने भी राजभवन के अंदर कोलकाता पुलिस कर्मियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया हुआ था। धनखड़ वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति हैं। बोस ने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती राज्यपाल और मैंने कोलकाता पुलिस को राजभवन के केवल कुछ क्षेत्रों में ही तैनाती की अनुमति दी थी, जो गेट के निकट है और सिर्फ भूतल तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने पाया कि लेफ्ट के पास मेरे आगंतुकों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी अनधिकृत रूप से मौजूद है। उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और वहां से चले जाने को कहा गया। वो राजभवन में प्रभारी अधिकारी और बाहर के लोगों को सूचनाएं देते हुए पाए गए। इसे आपराधिक कृत्य कहा जा सकता है। राज्यपाल ने कहा, अगर राजभवन में तैनात पुलिस बल द्वारा आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं तो उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।